किसान भाइयों, कभी कभी ऐसा होता है कि धान की फसल में बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ चुका है। यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और उसके पहले जो पत्तियां होती हैं, ऊपर की पत्तियां वो पीली और लाल पड़ जाती हैं। ऐसा किसके कारण होता है? क्या उपाय करना चाहिए? क्या स्प्रे करना चाहिए? क्या फर्टिलाइज़र डालना चाहिए? पूरी जानकारी बताएंगे कि ऊपर की पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं। बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ रहा होता है। ऐसे में अगर पत्तियां पीली हो जाती हैं तो क्या सही ढंग से बालियाँ निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? पूरी जानकारी बताएंगे। आपको घबराहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्टेज जो होती है वो गोब की अवस्था होती है, यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। यह कोई बीमारी या कोई रोग नहीं होता है, बस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो पूरी जानकारी बताएंगे क्या आपको डालना है। सबसे पहले किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं उस समय सबसे ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि धान में बालियाँ निकल रही होती हैं। जब बालियाँ निकल रही होती हैं तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस, पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कुछ कमी हो जाती है। जब हमारी बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं वहाँ पर किसान भाई समुचित नमी नहीं रखते हैं खेत में, मतलब पर्याप्त मात्रा में आपको नमी मेंटेन बनाकर रखना है। और उसके संग किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है फास्फोरस और पोटास की। तो इस स्टेज पर जब धान की गोब की अवस्था में बालियाँ होती हैं, ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले काम कर लेना है यूरिया और पोटास का मिक्सचर। यानी यूरिया आप लगभग 15 से 20 केजी या 25 केजी और लगभग पोटास आप 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी प्रकार से मिला करके आप अपनी धान की फसल में बुआई कर देंगे। तो ऊपर की जो पत्तियां पीली हैं, लाल हल्की पड़ गई हैं, पूरा हरा भरा खेत हो जाएगा। एकदम से किसी प्रकार का उसमें कमी नहीं रहेगी और जो बालियां हैं वो भी अच्छी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, दाने का भराव भी अच्छे से होगा। क्योंकि किसान भाई होता क्या है, जब आप रोपाई करते हैं तो उस समय हमारे कुछ किसान हैं कि पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे हमारी धान की फसल में पोटास 2 भागों में यानी 2 बार आपको देना चाहिए। एक तो रोपाई के समय देना चाहिए, दूसरा जब बालियाँ निकलने का समय नज़दीक आ रहा होता है उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस समय आपको 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास दे देना चाहिए। बालियाँ वहाँ पर अच्छी प्रकार से भरा होता है, एक साथ खेत में बराबर बालियाँ निकलती हैं और जो भी दाने का भराव होता है वो पोटास की वजह से ही अच्छी प्रकार से हो पाता है। तना हमारा मजबूत बनता है, जिससे गिरने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो पोटास आप 15 से 20 केजी, उसमें यूरिया की मात्रा आपको मिला लेना है, साथ में दे देंगे तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो भी पत्तियाँ पीली हैं, हल्की लाल हो गई हैं, जो भी समस्या है पूरी तरह से कंट्रोल किसान भाई कर पाएंगे। और उसके बाद किसान भाई करना क्या है, जब बालियाँ हमारी खेत में निकलना शुरू हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन पे फास्फोरस और प्लस पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि बालियाँ निकलने की पूर्व की अवस्था जो होती है वो हमारी वानस्पतिक या प्राइमरी स्टेज होता है। उसमें आपको जो मिट्टी में नाइट्रोजन जो भी पोटास फर्टिलाइज़र देना होता है 50 से 55 दिन पर डाल देना होता है। उसके बाद जो भी खाद आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व दे रहे हैं स्प्रे के माध्यम से आपको देना होता है। स्प्रे के माध्यम से जब वहाँ पर आप दे रहे हैं तो गोब की अवस्था में यानी लगभग कुछ परसेंटेज बालियाँ हमारी खेत में निकल चुकी हैं, कुछ निकलना शेष रह जाती हैं। उस कंडीशन पे NPK 05234 का स्प्रे आप कर सकते हैं। उसकी 1 से 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेना है। साथ में आप बोरान जो 20% वाला आता है उसकी मात्रा 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों को अच्छी प्रकार घोल तैयार कीजिए और स्प्रे कर दीजिए, अच्छा रिजल्ट आएगा, शानदार बालियाँ निकलेंगी, दाने का भराव भी अच्छे से होगा। किसान भाई गलती क्या कर देते हैं, जब बालियाँ कुछ निकलना शुरू हो जाती हैं, कुछ निकलना शेष होता है तो उसमें एक फंगीसाइड दवा का स्प्रे करना होता है, जिसमें आप इमिडाक्लोपरिड ले सकते हैं। 17.8% एसोल फॉर्म में आती है, इसका आप छिड़काव कर देते हैं। जो भी उसमें रस चूसक कीट हैं, गंधी कीट हैं, जो भी हल्दी रोग कीट हैं, आप आसानी के साथ नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकोप किसान भाइयों कीटों का दिखाई देता है जब बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं।
रस चूसक कीट होते हैं। दाने का भराव जब चालू हो जाता है, वो दुग्धावस्था दाना होता है, उसमें रस चूस लेते हैं, दाने हमारे खोखले रह जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, दाना वज़नदार नहीं बन पाता है, जिससे हमारी पैदावार भी कम मिलती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और बालियाँ निकलने की स्टेज से लेकर जब तक दाने का भराव अच्छा नहीं होता है, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी ज़रूर होना चाहिए। और जब बालियाँ दाने का भराव अच्छे प्रकार से होने लगे, यानी बालियाँ जब नीचे की ओर झुकना लगे, तो वहाँ पर आपको खेत में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं भरना है। मतलब पानी सिंचाई करना है कि मिट्टी लगभग 24 से थोड़ी घंटे में ग्रहण कर ले। इतना पानी भराव ना होने दें कि 2 से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन पानी का भराव बना रहे। लंबे समय तक अगर पानी का भराव रहता है तो बहुत ज़्यादा बीमारी लगने की वहाँ पर समस्या बन जाती है। ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों ये छोटी सी जानकारी रही। अगर पसंद आने पर आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की समस्या है नीचे आप कमेंट कीजिए। और आप कहाँ से हैं, आपकी फसल कितने स्टेज तक पहुँची है, नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।